सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। माय नेम इज रितेश कुमार शर्मा और स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से आपके चैनल एनकेएस इंटेलिजेंट पॉइंट पर। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रीपोजिशंस के कुछ यूजेस के बारे में। अब इस वीडियो में भी हम प्रीपोजिशंस के आगे के यूजेस के बारे में हम देखेंगे कि कब कहाँ और कैसे यूज करते हैं। तो उन यूजेस के पहले हम जान लें कुछ हमारे वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ हम क्या लगाएंगे, उन्हीं के बारे में हमको देखना है। तो जैसे अगर हमारा है कोई वर्ड इल, या अगर यह इल या सिक कहीं आ जाता है हमारा वर्ड, तो इसके साथ हम विद का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा इल या सिक कहीं वर्ड आ रहा है तो इसके साथ हम विद का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा कहीं डाई का वर्ड आ जा रहा है, मरना, तो इसके साथ हम ऑफ का यूज करेंगे। और अगर कहीं हमारा सफर वर्ड आ जा रहा, सफर वर्ड आ रहा, तो इसके साथ हम फ्रॉम का यूज करेंगे। और अगर कहीं हमारा एग्री वर्ड आ जा रहा, एग्री, तो एग्री का हम दो तरह से यूज करते हैं। एक हम विद हम तब लगाएंगे जब हमारा किसी पर्सन के लिए यूज हो रहा है विद, और टू जब हम लगाएंगे प्रपोजल के लिए। कोई हमें सजेस्ट कर रहा है, प्रपोज कर रहा है, तो उसके लिए हम टू का प्रयोग करेंगे। और अगर हमारा कहीं अगर डील वर्ड आ जा रहा, डील, तो इसमें भी हमारे दो तरह से यूज करते हैं। विद हम तब यूज करेंगे जब हमारा किसी पर्सन के लिए हो रहा है, तो हम विद का यूज करेंगे। और डील इन का यूज हम वहां करेंगे जब हमारा कोई थिंग, वस्तु के लिए डील हो रहा है। अगर हमारा डील वस्तु के लिए हो रहा है तो इनका यूज करेंगे, और पर्सन के लिए हो रहा है, पर्सन से हो रहा है, तो इसके साथ हम विद का यूज करेंगे। इल एंड सिक का भी, सिक अगर वर्ड आ गया तो इसके साथ हम विद का यूज करेंगे। और डाई कहीं वर्ड आ गया तो इसके साथ हम ऑफ का यूज करेंगे। सफ़र कहीं फ्रॉम यूज वर्ड आ गया तो इसके साथ हम फ्रॉम का यूज करेंगे। और एग्री दो तरह से यूज करते हैं। अगर हमारा कहीं किसी पर्सन के लिए हो रहा है, पर्सन के लिए हो रहा है एग्री, तो उसके साथ हम विद का यूज करेंगे। और प्रपोजल कहीं हो रहा है तो हम उसके साथ टू का यूज करेंगे। तो अब इसके बाद हम यूज ऑफ बाय एंड विद का यूज देखेंगे कि बाय एंड विद कहाँ पे और कैसे यूज करते हैं। तो अब हम बाय एंड विद का यूज हम देखते हैं कि बाय एंड विद का यूज हम कैसे करेंगे। तो यूज ऑफ बाय एंड विद, तो बाय का यूज हम वहां करेंगे जब हमारा कोई साधन, व्हीकल, साधन के लिए यूज हो रहा, तो उसके साथ हम बाय का यूज करेंगे। हमारा जैसे घोड़ा, गाड़ी, रेल, बस, ट्रक कुछ भी है तो उसके साथ हम बाय का यूज करेंगे। और विद का यूज हम कहाँ करेंगे, टूल्स के लिए। टूल्स यानी कि औजार, औजारों के लिए हम टूल्स का, जैसे चाकू है, हमारा कुल्हाड़ी है, उन सब के लिए हम टूल्स विद का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल हम देख लें, ही कट हर हिज फिंगर, ही कट हिज फिंगर विद नाइफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि उसने अपना अंगूठा जो है, उंगली जो है, अपना चाकू से काट लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक औजार, टूल्स का हमारा है, हमारा नाइफ जो टूल्स में आता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे विद का यूज किया है। अब हमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे माई फादर वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हीकल में आ गया हमारा, ट्रेन जो है हमारा एक साधन में आ जाता है, व्हीकल में आ जाता है, तो हमने यहाँ पे बाय का यूज किया है कि माई फादर वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन। अब हम इसका एक जरा नोट्स के रूप में हम एक लिख लें कि इसका यूज, हम बाय का यूज जो है हम और भी यूज करते हैं। जैसे है अगर हमारा कि बाय का यूज जो है हम इसका दो तरह से यूज करते हैं। एक, अगर हमारा कास्ट
यानी कि जाति के लिए आ जाता है। अगर जाति के लिए आ जाता है तो हम बाय का यूज करेंगे। और अगर जैसे वॉच, वॉच आ जाता है तो इसके साथ में हम बाय का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल दोनों का देख लें, जैसे कह दें रमेश, रमेश इज ब्राह्मण यानी ब्राह्मणा बाय कास्ट। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक जाति के लिए हमारा प्रयोग हुआ है तो हमने यहाँ पे बाय का यूज किया है। रमेश इज ब्राह्मणा बाय कास्ट, ब्राह्मण। और एक एग्जाम्पल दूसरा हम देख लें, जैसे पूछते हैं हम किसी से भी, व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच। हम किसी से भी पूछते हैं, किसी से टाइम पूछना होता है तो हम ये सिंपल लैंग्वेज यूज करते हैं, व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच। तो ये हमारा देखेंगे वॉच वर्ड का यूज हुआ है तो इसलिए हमने यहाँ पे बाय का यूज किया है। तो अब हम यूज ऑफ बिसाइड एंड बिसाइड्स का यूज देख लें कि बिसाइड और बिसाइड देखने में तो दोनों एक जैसे होते हैं लेकिन इसका यूज जो है अलग अलग और अलग अलग जगह पर किया जाता है तो उनका हम यूज देख लेते हैं। तो यूज ऑफ बिसाइड एंड बिसाइड्स का यूज देख लें हम, यूज ऑफ बिसाइड एंड बिसाइड्स। ये दोनों देखने में तो एक जैसे हैं लेकिन इनका हम यूज जो है अलग अलग जगह पे करते हैं। तो कहाँ कहाँ करते हैं देख लेते हैं। तो अगर कहीं हमारा बिसाइड ये वर्ड है तो इसका हम प्रयोग बाय साइड ऑफ यानी कि बगल में, इसका प्रयोग हम बगल में के लिए करते हैं। और बिसाइड का यूज हम वहाँ करते हैं, बिसाइड्स इसका यूज हम वहाँ करेंगे जहाँ पे हमारा कह दे के अतिरिक्त, के अतिरिक्त या के बजाय। ये हम यहाँ पे बिसाइड्स का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल हम दोनों का देख लें, जैसे कह दिया मैंने कम एंड सिट बिसाइड मी। मैंने बोला किसी से आओ और मेरे पास बैठो यानी आओ और मेरे बगल में बैठो, कम एंड सिट बिसाइड मी। अब एज एग्जांपल हम बिसाइड्स का देख लें तो बिसाइड्स a pen he bought also a book। यानी कि उसने बिसाइड अ पेन ही बॉट ऑल्सो अ बुक, यानी कि उसने पेन के अतिरिक्त जो है किताब भी खरीदा। तो इसलिए हमें के अतिरिक्त यानी के बजाय वर्ड आ रहा है, शब्द आ रहा है तो इसलिए हमने यहाँ पे बिसाइड्स का यूज किया है, बिसाइड्स अ पेन ही बॉट ऑल्सो अ बुक। अब हम इसके अलावा अब हम यूज ऑफ एमंग, एमंगस्ट एंड बिटवीन का यूज देख लें, उनका हम यूज कहाँ और कब कैसे करते हैं। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि बिटवीन का यूज हम वहाँ करते हैं जब हमारे दो लोग हों, और एमंग का यूज हम करते हैं जहाँ दो लोग से ज़्यादा हों लेकिन काउंटेबल लोग हों, और एमंगस्ट का यूज हम वहाँ करेंगे जहाँ हमारे अनकाउंटेबल लोग। यूज ऑफ बिटवीन, among and amongst। इन तीनों का यूज हम कहाँ करते हैं इनके बारे में हमको जानना है। तो यूज ऑफ बिटवीन का यूज देख ले पहले हम। तो बिटवीन का यूज हम टू पीपल के लिए करेंगे।
अगर दो लोग हैं तो हम बिटवीन का यूज करेंगे, एंड एमंग का यूज हम मोर देन टू पीपल के लिए करेंगे, मोर देन टू पीपल। एंड एमंग्स्ट का यूज हम, लेकिन ये जो है काउंटेबल के लिए करते हैं, जो काउंटेबल हो सके। एमंग का यूज मोर देन टू पीपल के लिए करेंगे, लेकिन काउंटेबल हो। और एमंग्स्ट का यूज हम अनकाउंटेबल, दो से भी ज़्यादा, चार से भी ज़्यादा, मतलब कि अनकाउंटेबल, जो गिना ना जा सके, उसके लिए हम एमंग्स्ट का यूज करेंगे। एज एग्जाम्पल हम तीनों का देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट बिटवीन रमेश एंड सुरेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने दो लोगों को मैं कहा कि डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स बिटवीन रमेश एंड सुरेश, ये मिठाई लो और रमेश और सुरेश में बांट दो। ये तो हमारा हो गया बिटवीन का यूज। अब हम देख लेते हैं एमंग का यूज हम कहाँ करेंगे। तो एमंग का यूज हम दो लोग से ज़्यादा के लिए करेंगे। जैसे डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स among रमेश, सुरेश एंड जितेंद्र। ये मैंने कहा, मैंने दो लोग से ज़्यादा के लिए यूज किया, इसलिए हमने एमंग का यूज किया। हमने कहा डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स एमंग रमेश, सुरेश एंड जितेंद्र, ये मिठाई लो रमेश, सुरेश और जितेंद्र में बांट दो। तो ये हमारा देख सकते हैं काउंटेबल है, हमारा गिना जा सकता है, तीन लोग ही हैं, मोर देन टू पीपल है, तो हमने यहाँ पे एमंग का यूज किया है। अब हम देख सकते हैं एमंग्स का यूज हम कहाँ करेंगे। तो मैंने कह दिया डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स amongst all the student of class 12th। ये मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूट दी सीट्स अमंग द ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। मैंने कहा मिठाई लो और क्लास 12th के सारे स्टूडेंट यानी बच्चों में बांट दो। तो हम देख सकते हैं हमारा एक अनकाउंटेबल है जो गिन नहीं सकते हैं इसमें कि 12th क्लास में हमारे कितने बच्चे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे एमंगस्ट का यूज किया। तो ये था हमारा यूज ऑफ बिटवीन, एमंग एंड एमंगस्ट का यूज। तो अब हम बात करेंगे यूज ऑफ सिंस, फॉर एंड ड्यूरेशन का यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे, तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। यूज ऑफ सिंस, फॉर एंड फ्रॉम। तो अब इसमें हम देखेंगे यूज ऑफ सिंस, फॉर एंड फ्रॉम का यूज हम कब कहाँ करेंगे। तो बात कर लेते हैं हम सिंस, फॉर एंड फ्रॉम पर। तो सिंस का हम निश्चित टाइम के लिए करते हैं, तो निश्चित टाइम में हमारा क्या क्या आ जाता है देख लेते हैं। डेफिनिट टाइम, सिंस, तो इसमें हम जैसे अगर हो जाए हमारा कह दे इवनिंग मॉर्निंग कुछ भी हो, तो यहाँ पे हमारा डेफिनिट टाइम हमारा सिंस यूज करेंगे। और जैसे हमारा दे दिया सन, कुछ भी सन दे दिया 99 से हमारा कुछ भी 200,
5। तो हम अगर कुछ हमारा सन ऐसे दे देता है तो उसके लिए भी हम सिंस का यूज करेंगे। और जैसे बोल दे संडे मंडे जितने भी डे के नाम हैं अगर हमारा यूज हो जाए तो उसके लिए भी हम सिंस का यूज करेंगे। और अगर हमारा टाइम बोल दे जैसे 5 o'clock, 6 o'clock, तो उसके लिए भी हम सिंस का यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं फॉर की तरफ। तो फॉर का यूज हम करेंगे इनडेफिनिट टाइम के लिए। इनडेफिनिट टाइम, तो अब इनडेफिनिट टाइम में हम देख लेते हैं हमारा क्या क्या आ सकता है। जैसे कह दे हमारा 2 years, 3 years, तो ये देख सकते हैं हमारा एक इनडेफिनिट टाइम है। हमारा 3 years 4 years हमारा एक इनडेफिनिट टाइम से। और हम देख लें अब डेज में हम तो 2 डेज अगर बोल देता है तो ये भी हमारा इनडेफिनिट टाइम। 2 days 3 days जितने भी अगर ऐसे डेज में बोलता है तो हमारा इनडेफिनिट टाइम से हो जाता है। और हावर्स बोल दे जितने भी हावर्स है 1 hour 2 hours 3 hours तो वो सब हमारे इनडेफिनिट टाइम से आ जाएंगे। और फ्रॉम का यूज हम करेंगे ड्यूरेशन के लिए। ड्यूरेशन यानी कि दरमियान। दरमियान में जैसे हम कहते हैं 9 बजे से 12 बजे तक उसने काम किया, या कहते हैं 4 बजे से 12 बजे तक उसने काम किया। ऐसे ऐसे हमारे ये हमारे दरमियान में आ जाते हैं। तो अब इनका यूज हम कहाँ करेंगे उनका हम यूज देख लेते हैं। तो अब सिंस फॉर एंड फ्रॉम का हम यूज देख लें कि हम कैसे कैसे करते हैं। तो पहले तो एज एग्जाम्पल हम देख लेते हैं सिंस का। सी हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। मैंने कहा कि वह सुबह से पढ़ रही है, यानी कि वह सुबह से पढ़ रही है। देख सकते हैं हमारा ये निश्चित टाइम है कि वह सुबह से पढ़ रही है। सी हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ये हमारा एक निश्चित टाइम है तो इसलिए हमने सिंस का प्रयोग किया। अब सेकंड यूज हम देख लें। ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा हावर्स दे दिया है 2 hours, यानी कि वह 2 घंटे से खेल रहा है। ही हैज प्लेइंग फॉर 2 hours, यहाँ देख सकते हैं वो हावर्स आया है, ये हमारा इनडेफिनिट टाइम है तो हमने यहाँ पे फॉर का यूज किया है। अब हम एक ड्यूरेशन का यूज हम देख लें। तो थर्ड यूज देख लें हम। ही स्टेड एट हिज विलेज फ्रॉम संडे टू फ्राइडे। तो यहाँ पे एक देख सकते हैं हमारे एक ड्यूरेशन की बात हुई है कि वह अपने गांव में संडे से फ्राइडे तक रहा। तो देख सकते हैं हमारा ड्यूरेशन की बात हुई है। संडे टू फ्राइडे एक ड्यूरेशन दरमियान में आ जाता है तो इसलिए हमने यहाँ पे फ्रॉम का यूज किया है। तो ये था आज का हमारा सिंस फॉर एंड फ्रॉम का यूज। सो एवरीवन, आज के वीडियो में आप लोग का बस इतना ही। ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो और जो भी ऐसे वीडियो में इंटरेस्टेड हो तो आप उसे शेयर कर सकते हो। और जो भी कन्फ्यूजन हो आप हमारे मेल आईडी पे क्वेश्चन कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। सो एवरीवन, सी यू सून विद माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।